नींद नहीं आई। उसको कहते हैं कि उसको जब गर्दन जब दर्पण में देखता था तो उसको अपना मुख जो है वो गधे का दिखाई पड़ने लगा। उसकी चित्त वृत्ति एकदम व्याकुल हो गया। वो उसको ऐसे अपशकुन दिखाई पड़ने लगे जो कि मृत्यु के सूचक थे। तब अब कंस के पास कोई साधन तो था नहीं। उसने किसका सिंबल लिया हुआ था? कुबलिया पीड़ हाथी का और चाणूर और मुष्टिक पहलवानों कि जब उनको यहां बुलाऊंगा वो यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे तो कुबलिया पीड़ हाथी उनको मिलेगा और वो कुचल लेगा। यहां से भी बच गए तो जो मैंने पहलवान पाले हुए हैं, कौन कौन से? चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, हम भी इन्हीं के बल पर जी रहे हैं। हमने भी पहलवान पाले हुए हैं। ये जो जेब भरी हुई है ना, ये भी हमारा एक पहलवान। ये जो पड़ गए हैं ना ज्यादा, ये भी हमारा एक पहलवान। क्या कहते हैं? अरे मैंने क्या दिमाग चलाया, मैंने क्या दिमाग चलाया कि वो ये पहलवान सब धरे रह जाते हैं। जब दिनमान खराब होता है तब भगवान दूसरे दिन अनाउंस कर दिया उसने, कल मल्ल युद्ध हुआ। जब ये वहां पहुंचे हैं, यह क्लियर लिखा है, कंसस्तु धनुषो भंग रक्षणाम स्वबलस्य च, किसी बिना किसी खास परिश्रम के धनुष को तोड़ दिया। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, आ गई मेरी मौत। दूसरे दिन जब ये पहुंचे धनुष यज्ञ में जाने के लिए, तो आगे वो हाथी जो उसने लगाया हुआ था, उस हाथी ने इनको रोका। हाथी को एक पैर से पकड़ के भगवान कृष्ण ने घुमाया और जमीन पर उसका काम तमाम कर दिया। उधर बलराम जी और जब अंदर पहुंचे तो चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, उन सबसे इनका युद्ध हुआ है और उन सबको इन्होंने मार मार के और लटा दिया। ये हाल देख करके कंस घबराया हुआ तो था ही, ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ था और अब वो वहां से कहता है कि पकड़ लो इन लड़कों को, ये भाग नहीं जाए। नंद बाबा को भी कैद कर लो, उग्रसेन को भी, उग्रसेन मीन्स अपना पिता, उग्रसेन को भी कैद कर लो, ये मेरा बाप इनसे मिला हुआ है। भगवान को चैलेंज, यही तो अज्ञानता है जीव की। हम क्या कहते हैं कि तेरी इच्छा हो तो पकड़ में आ जा, हमारी कोई इच्छा। चैलेंज कर रहे हैं भगवान को कि हमारी कोई इच्छा। तब क्या किया? उछाल मारी और उछाल मार के जंप लगा करके पहुंच गए ऊंचे मंच पर। ऊंचे मंच पर जैसे ही पहुंचे, बाल पकड़े कंस के बाल पकड़ करके और ऊपर से जमीन पर पटक दिया और खुद इतना शरीर को भारी कर लिया कि जो कंस के ऊपर कूदे ऊपर से तो कंस के प्राण पखेरु, कंस उसी क्षण मर गया। लेकिन फिर क्या किया कि बाल पकड़ करके उस हॉल के जहां पर ये सभा हो रही थी, कंस को घसीटा है। क्यों? ये बात, तूने मेरी मां के बाल पकड़े थे, तूने बाल पकड़ के मेरी मां का इसी तरह से खींचने का प्रयास किया था, चारों तरफ खींचा है। भैया कृष्ण अवतार में 2 जगह ऐसा प्रसंग आता है कि जहां 2 स्त्रियों के बाल पकड़े हैं। ये हेमा हर कथा में जाती है, इसलिए सीख गई है। तो देवकी के तो कंस ने पकड़े थे और द्रौपदी के दुशासन ने पकड़े थे।
दोनों का सर्वनाश हुआ है, एक भी नहीं बचा। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, क्षमालु। उनके यहां क्षमा वाला कॉलम, इनको मार के इनका दाह संस्कार करवा के कंस की पत्नी आई हैं अस्थि और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटी है। उन्होंने कंस को ही सुनाया है उस समय पर कि तुमको पता था कि ये ब्रह्म है, तुमने इनसे विरोध मोल लिया ही क्यों। लेकिन पुरुषों की जो आदत होती है, महिलाओं अपने से ज्यादा बुद्धि मानते ही नहीं कि महिलाओं में हो सकती है, जब होती है। अब राकेश से ज्यादा बुद्धि हेमा में है कि नहीं है, लेकिन राकेश कभी इस बात को मानेगा नहीं। मानेगा। जैसे तो वही हुआ। बाद में क्या करते, उनका दाह संस्कार करवाया और करवा करके अब पहुंचे उस कोठरी में जिसमें कि देवकी और वसुदेव जी बंद थे। चरणों में गिर पड़े, पिताजी माताजी, हम अब आ गए हैं कि हम आपको बाल लीलाओं का सुख नहीं दे पाए। हर माँ बाप चाहता है कि अपने लाला को खिलाएं, अपने लाला को लाड़ लड़ाएं। हम बाल लीलाओं का सुख लें, लेकिन हमने आपको बाल लीलाओं का सुख नहीं दिया। हम चले गए आपको छोड़ करके नंद बाबा के यहाँ। उन्होंने वरदान ही ऐसा मांगा था, आपने कहा कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, हम आपके यहाँ पुत्र के रूप में आ गए। समझो, भगवान से जो मांगते हैं वो मिलता है, जो नहीं मांगते वो नहीं मिलता। देवकी वसुदेव ये दोनों प्रश्नी और सुतवा नाम के दोनों राजा रानी थे। इन्होंने भजन किया तो उन्होंने मांगा कि हमें आप जैसा